हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसके पिछले सत्र में हमने सुना कि कैसे महाराज भरत ऋषभदेव के पुत्र वो वन में जाते हैं और अपने अंतिम समय में वो एक हिरण से अटैच्ड हो जाते हैं और हिरण से लगाव के कारण उनको हिरण की योनि में जन्म मिलता है। और उसके बाद में क्योंकि उन्होंने बहुत भक्ति का कार्य किया हुआ था पहले, तो उनको दूसरा जन्म मिलता है जहाँ पे वो जड़ भरत बनते हैं। और जड़ भरत से के रूप में उन्होंने महाराज रघुगुना को उपदेश दिए और ये हमने सुना। अब जो आदमी भक्ति करता है उसको प्रायश्चित की ज़रूरत नहीं होती है। अभी क्या है कि प्रायश्चित क्या होता है, अगर हम कुछ भी पाप कर्म करते हैं तो उसके लिए हमको प्रायश्चित करते हैं, लेकिन ये प्रायश्चित जो है ये सिर्फ कर्म कांड में लिखा होता है। तो सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य परीक्षित महाराज से उनका टेस्ट लेने के लिए उन्होंने पूछा कि भाई कोई पाप कर्म करता है तो क्या करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने साफ बोल दिया, बोले प्रायश्चित से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या है वो एक हाथी का स्नान के बराबर है। हाथी बहुत अच्छे से नदी में स्नान करता है और बाहर आकर के क्या करता है, एक मुट्ठी मट्टी उठा करके अपने ऊपर डाल लेता है पूरे शरीर में, तो स्नान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये लोग संडे को जाते हैं चर्च में और वहाँ पे कन्फेशन बॉक्स में जाके कन्फेस करते हैं और कन्फेशन करके उसके बाद में क्या बोलते हैं, बोला भाई हमारा अटोनमेंट हो गया, अब वो बाहर आ जाते हैं, ये प्रायश्चित हो गया मेरा। लेकिन फिर क्या वो पाप करना बंद कर देते हैं? नहीं, वही पाप वो दोबारा करते हैं। तो ये प्रायश्चित, इसकी गारंटी नहीं है कि वो पाप करना बंद कर देगा। तो इसकी गारंटी कहाँ से आएगी? इसकी गारंटी आएगी भक्ति से। अगर हम भक्ति करेंगे, भक्ति मार्ग में लग जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो है पाप करने का जो इच्छा है वही ख़त्म हो जाएगी और पाप करने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। हम भगवान की भक्ति में लगेंगे और भगवान की भक्ति में लगने के कारण हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इस स्टोरी को ठीक से समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी एक कथा सुनाते हैं। तो ये कथा है अजामिल की कथा। अजामिल जो है एक ब्राह्मण परिवार के अंदर कन्नौज नामक गांव में पैदा हुआ था और वो बहुत अच्छे से भक्ति का कार्यक्रम कर रहा था, कर्म कांड वगैरह कर रहा था, अपना पूजा पाठ वगैरह करता था। एक बार अपने पिता की आज्ञा से वो जंगल में उसको भेजा गया कुछ यज्ञ के लिए समिधाएं वगैरह लाने के लिए। तो जब वो जंगल में गया तो वहाँ पे उसने एक शूद्र को एक वैश्या के साथ में एंजॉय करते हुए देखा। तो चूंकि वो प्योर भक्ति में नहीं था, वो कर्म कांड का कार्यक्रम कर रहा था, ज्ञान कांड का कार्यक्रम कर रहा था, तो उसकी जो इच्छाएं जो है वो दबी हुई थी और वो इच्छाएं दबी हुई होने के कारण वो उस वैश्या से बहुत अटैच्ड हो गया और वैश्या से अटैचमेंट होने के कारण वो दिन रात जो है उस वैश्या के बारे में सोचता रहता था। जबकि उसके घर में उसकी पत्नी जो थी बहुत ही सुंदर और जवान ब्राह्मण कुल की सुशील पत्नी थी, लेकिन फिर भी वो दिन रात उसी वैश्या के बारे में सोचता रहता था। कुछ काल बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो फिर उसके ऊपर से अंकुश हट गया। अंकुश हटने से क्या हुआ, वो उस वैश्या को अपने घर ले आया और उसके पास जो भी धन था वो सब उस वैश्या को खुश करने के लिए उसके ऊपर खर्च करने लगा। जब उसका धन समाप्त हो गया तो वो कई तरीके के पाप कर्म कर करके भी धन कमाने लगा, चोरी करना, डकैती करना,
ये सब करके धन कमा करके उस वेश्या को खुश करता था। तो इसके कारण वो दिन रात पाप में लिप्त हो गया और उसने अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। तो अब पाप में लग गया। एक समय में क्या हुआ कि कुछ संत महात्मा उधर से जा रहे थे, क्योंकि उसके पिताजी का बहुत नाम था, वो संत महात्मा उसके घर पे आए और इसने स्वभाववश अपने पिताजी को जो देखा था, उसने उन महात्माओं को बुला करके उनको भोजन वगैरह कराया, उनको भोजन करा करके थोड़ी उनकी सेवा करी। तो संत महात्माओं ने उन उसके जो घर का वातावरण है वो देखा, तो वो समझ गए भाई इसकी तो दुर्गति होने वाली है, क्योंकि ये तो वेश्या के कंट्रोल में है। तो संत महात्मा बड़े दयालु होते हैं, वो लोग उसमें भी कुछ ना कुछ भलाई करके जाते हैं। जब भी वो हमारे पास आते हैं, कुछ लेने के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए हमारे पास आते हैं। वो आते हैं, हमारा कुछ भला करके जाते हैं। तो वो संत महात्माओं ने उनको बोला भाई ऐसा है कि तुम अगर हमारी एक बात मानो तो हम बोलें। बोला बोलिए। बोले कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और जब उसके जो बच्चा होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। इसने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, नारायण नाम रख दूंगा, उसमें क्या है। जो बचपन के उसके संस्कार तो थे ही अच्छे, उसके पिताजी ने जो दिए थे, लेकिन वो तो संगति के कारण उसके खराब हो गए थे। तो उसने जब बच्चा हुआ तो उसने उसका नाम नारायण रख दिया। अब स्वाभाविक कि एक आदमी जो है वो अपने सबसे छोटे वाले बच्चे से, वैसे तो उसके 10 पुत्र थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड था अपने छोटे वाले पुत्र से। हर चीज़ में नारायण नारायण, इधर आओ, चलो नारायण मेरे साथ में भोजन करो, चलो नारायण हम खेलते हैं। तो इस तरह से वो बार बार दिन भर बच्चे को बुलाता था, तो उसी बहाने उसके मुंह से नारायण का नाम निकलता था। और संयोगवश जो है उसकी मृत्यु का समय हुआ। तो पूरी जिंदगी उसने जो पाप किए थे वैश्याओं के साथ में रह करके, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर तो यमदूत ही आएंगे उसको यमराज के पास ले जाने के लिए, पनिशमेंट के लिए। तो यमदूत पहुंच गए, यमदूत पहुंचे उसको लेने के लिए। तो डर के मारे जो है उसने जब देखे काले काले यमदूत जिन्होंने अपना यम फांस उसके ऊपर फेंका और उसको खींच रहे थे, तो उसके मुंह से निकला नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन पास में से नारायण, भगवान नारायण के दूत उधर से जा रहे थे। तो वो उनका जो स्वरूप है नारायण के दूतों का, वो चतुर्भुज, क्योंकि नारायण के जो सेवक हैं उनका रूप भी भगवान जैसा ही होता है। तो नारायण दूत जो है वो पहुंच गए वहाँ पे शंख चक्र गदा पद्म के साथ में, और यमदूतों को मार मार करके भगा दिया। यमदूत बोले यार ये कौन है जो हमारे से ज़्यादा पावरफुल है, यमराज से ज़्यादा पावरफुल तो इस संसार में कोई है ही नहीं। खैर वो जाकर के यमराज से बोले जी मैं क्या हम लोग क्या करें। बोले अच्छा अच्छा। सारी बातें जब उन्होंने बताई तो यमराज ने बोला भाई ऐसा है कि अगर कोई विष्णु के दूत आते हैं तो तुम उसके अंदर इंटरफियर मत किया करो। तो हम लोग जो ये कंठी माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास यमराज नहीं आते, यमराज के दूत नहीं आते। हम अपने घर में अगर तुलसी का पौधा रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो यम के दूत हमारे पास कभी आने की हिम्मत भी नहीं करते। यमराज ने ही मना किया हुआ स्वयं। तो खैर विष्णु दूत आए, उसको ले गए, उसको वहाँ से तो यमराज से तो बचा लिया, लेकिन चूंकि उसने पूरी भक्ति नहीं करी थी, परिपक्व नहीं हुआ था, तो उसको वैकुंठ में एंट्री नहीं मिल सकती थी। उसकी मति तो भगवान में लगी नहीं थी पूरी तरह से। तो विधान के अनुसार उसको एक सेकंड चांस दिया गया। तो उसको जो है कुछ समय उसकी जीवन की अवधि बढ़ा करके उसको हरिद्वार में रहने को दिया गया।
तो वो हरिद्वार में जा कर के रहा। वहाँ पे उसने अपनी भक्ति परिपक्व करी और वहाँ पे भगवान का नाम का जाप करना, भगवान की भक्ति करना, भोग लगा करके खाना, सारे तरह की भक्ति उसने करी। और भक्ति करना बहुत सरल है। भक्ति करने का कलयुग के अंदर खास करके इतना सरल है कि हमको सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम का जाप करो, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जो हम दिनचर्या डेली की कर रहे हैं वही करना है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ भगवान को जोड़ देना है। भगवान के नाम का जाप करो। सुमिर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। तो भगवान का नाम का जाप कर करके हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। जैसे ये बारिश के अंदर आपने देखा होगा कि मिट्टी गीली हो जाती है और जब गाय के बछड़े वगैरह चलते हैं तो ज़मीन के अंदर उनके खुरों के निशान हो जाते हैं, और उसके अंदर जब बारिश का पानी जमा हो जाता है तो वो छोटे 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 तालाब जैसे से दिखते हैं। तो ये जो भवसागर है वो छोटे छोटे तालाब जैसे लगते हैं जब भक्ति करते हो आप तो। और उस तालाब को हम कितने आसानी से, छोटा बच्चा भी कैसे पार कर लेता है, छलांग लगा करके। तो उसी तरह से जब आप भक्ति करते हो तो ये भवसागर एक गाय के खुर के तालाब जैसे लगते हैं, और उसके ऊपर आप आराम से पार कर सकते हो भवसागर को और भगवान के धाम में जा सकते हो। तो अजामिल ने अपनी भक्ति परिपक्व करके और भगवान के धाम में गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि हम प्रायश्चित अगर करते हैं तो प्रायश्चित करने से हम, हमारे अंदर जो पाप करने की जो आदतें हैं, प्रोपेंसिटी है, वो ख़त्म नहीं होती। हम फिर से पाप कर लेंगे। लेकिन अगर हम भक्ति करने में अपना ध्यान देंगे तो हम धीरे 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 हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है वो हमको गाइड करेगा कि नहीं तुम ठीक कर रहे हो, ये गलत है, ये काम मत करो, ये काम करो, और हमको गाइड करके भगवान के ध्यान में लगाएगा और हमारा रास्ता सुगम हो जाए। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो तुम्हारे पास जो है मैं उसको सहज करता हूँ, और जो नहीं है वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। योग क्षेम वहाम्यहम। भगवान बोलते हैं योग क्षेम वहाम्यहम। इसका मतलब जो तुम्हारे पास है मैं उसको बचा करके रखता हूँ, और जो तुम्हारे पास नहीं है मैं वो तुमको देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपान्तिते। मैं तुमको बुद्धि देता हूँ ताकि तुम कैसे मेरे पास आ सको। तो जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो भगवान खुद हमको बुद्धि देते हैं कि हम कैसे भगवान तक पहुँचें। तो यही चीज़ हमको अजामिल की कथा से देखने को मिलती है कि किस तरह से भगवान जो हैं अपने जो पोटेंशियल भक्त हैं, जो भक्ति करने की इच्छा रखते हैं, उनको वो चांस देते हैं कि भाई तुम किसी तरह से मेरे पास आ जाओ। भगवान तो चाहते ही हैं कि हम सब भगवान के धाम में जाएं, लेकिन हम नहीं चाहते। हम क्या करें? भगवान क्या करे बेचारे? हम भगवान की तरफ में मुंह करके खड़े होने के बदले हम उनकी तरफ में पीठ करके खड़े हैं। हम उनसे बात भी नहीं करते। कोई भी हम थोड़ा सा बिजी होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान के नाम के ऊपर, भगवान के कार्यक्रम के ऊपर चौकड़ी मार देते हैं, भाई ये आज नहीं करेंगे। हम बाकी के सारे फालतू काम हम कर लेंगे, लेकिन भगवान का कार्यक्रम जो रहेगा, अभी आप सोचो किसी दिन अगर भगवान अगर हमारे नाम पे चौकड़ी मार दे तो क्या होगा? क्या हमारा काम चल सकता है भगवान के बिना? आपको ऐसा फील होता है? तो हमको अजामिल की लाइफ से ये सीखना चाहिए कि अगर हम संत महात्माओं की सेवा करें तो उनके आशीर्वाद से हमको जो है भगवान की भक्ति मिल सकती है।
आज ये चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर वो संत महात्माओं की सेवा अगर नहीं करता तो संत महात्मा उनको एडवाइस नहीं देते कि भाई तुम अपने बच्चे का नाम रखो नारायण। उसने नारायण अपने बच्चे को बुलाया था और संयोगवश नारायण के दूत वहाँ पहुँच गए उसको बचाने के लिए, और उसको दूसरा चांस दिया गया कि अपनी भक्ति परिपक्व करे। तो इस कथा से हमको ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज की श्रीमद् भागवतम कथा में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।